हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज किया है वो है कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन खत्म होगी या नहीं होगी। सीधा सीधा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी या खत्म हो जाएगी, आज का यही टॉपिक है। और हर बार की तरह 3 पाइल्स आज भी मैंने ली हैं, तो जो आपके सामने फिर से हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक बिल्कुल नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज किया है वो है आपके जीवन में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है आपके रिलेशन में, तो वो खत्म होगी या नहीं होगी। सीधा सीधा यही क्वेश्चन है कि ये सिचुएशन जो नो कांटेक्ट की है खत्म होगी या कंटिन्यू रहने वाली है। तो हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स ली गई हैं, 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिखाई जा रही हैं। ये तीनों पाइल्स के लिए मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं जो स्टीम पंक टैरो नाम के डेक से लिए गए हैं। 6 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, 6 ऑफ द स्वॉर्ड पाइल नंबर 2 और 6 ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3 रहेगा। तो इन तीनों कार्ड्स को जो आप देख रहे हैं, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा खूबसूरत लगता हो या जो कार्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो, जो कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, उसे ही अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट दिस रीडिंग को देखें। तो हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिए गए हैं, जहां पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग मुझे जितना सहयोग और जितना प्यार दे रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो चूंकि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कहीं स्टक हो गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं जीवन में आगे क्या करना चाहिए, आपके पास रास्ते नहीं हैं, सही एडवाइस नहीं मिल रही है, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हेलो हाय जो भी लिखिए, मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी, इसी नंबर पर इंटरेक्ट करेगी और आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी कि आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट को कैसे ले सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 6 ऑफ द कप्स आपने चूज किया था जो पाइल नंबर 1 है, और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लेता हूं, जैसा कि हर बार करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है द हायरोफेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो मेरे पास है ये है द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 4 एस ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ द वॉन्ड्स। चलिए तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए, देखिए सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कि इस समय वर्तमान में आप थोड़ा होपफुल तो हैं, लेकिन ये जो होप आपकी है ये बड़ी डाउटफुल होप है। आपने काफ़ी कुछ सहा है, एक तरह से कहें सहा ही कहेंगे, और काफ़ी कुछ मैनेज करने की कोशिश करी है। हमेशा अच्छा बनने की एक जो कोशिश रही है उसने आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। आपके रिलेशनशिप में एक लैक शुरू से था, बट हमेशा ही आपने उस लैक की परवाह नहीं की और अपने आप को इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी किया। आपकी इन्वॉल्वमेंट और रिलेशनशिप में जो बेहतर चीज़ें थीं उसमें बहुत ज़्यादा श्रेय आपका खुद का है। आपने इस रिलेशनशिप को बहुत बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश की, अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन जो वर्तमान सिचुएशन बन गई है ये जो सिचुएशन बनी भी है, ये सिचुएशन भी अनायास ही है। इस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा आपकी गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की गलती नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इस सिचुएशन से जल्दी पार होना दिख नहीं रहा। जैसा आज का जो टॉपिक है इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन मेरा ये था कि आज इस रीडिंग में ये देखूंगा कि नो कनेक्शन की, नो कांटेक्ट की सिचुएशन खत्म होगी या नहीं खत्म होगी। तो अभी रिसेंट फ्यूचर में अगले 4-5 महीनों में ये खत्म नहीं हो रही है, ये सिचुएशन एज इट इज़ बनी हुई है। और इस सिचुएशन में से ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन कभी भी नहीं खत्म होगी, खत्म हो सकती है लेकिन उसमें समय लगेगा। और समय लगने के अलावा इस
पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में आपको अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह के डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप में नहीं जाना है। मींस आर्गुमेंट्स में नहीं जाना, झगड़ा नहीं करना, ब्लेमिंग नहीं करनी, किसी थर्ड पर्सन से भी उसके बारे में गलत बातें नहीं कहनी है। आपका पार्टनर अगर आपके बारे में कुछ अदरवाइज बातें दूसरों से कहते हैं या कहती हैं तो आपको न्यूट्रल बने रहना है। आपको इस रिलेशनशिप की मर्यादा को अपने स्तर पर बनाए रखना है। उसके स्तर को अगर वो गिरा रही या गिरा रहा है तो उसे करने दें, लेकिन अपने लेवल को आप हायर पोजीशन पर रखें ताकि आप मोरली कॉन्फिडेंट रहें और अपने आप में आपको ये फील ना हो कि आपने भी स्तर विहीनता का काम किया। अच्छा, यहाँ मैं एक बार फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख देते हैं कभी कभी कि उर्दू बोलें। मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती और मुझे पता ही नहीं होता कि अब स्तर विहीनता यानी कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डैमेज करने की कोशिश ना करना, ये होता है। लेकिन अब इसकी उर्दू क्या होती मैं नहीं जानता मुझे उर्दू नहीं आती, तो सॉरी। उर्दू वाले अपने किसी हिंदी फ्रेंड से समझें या फिर ट्राई मारें, गूगल पर शायद होगा उर्दू टू हिंदी, सॉरी हिंदी टू उर्दू। अगर आता है तो फिर उसको टाइप करें, लिखें, देखें, और नहीं आता तो फिर भैया गॉड ब्लेस यू। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो उर्दू आती नहीं है और न मेरे पास कोई ऐसा सोर्स है जो मुझे उर्दू सिखाए, और इतना समय भी नहीं है। चलिए, एग्जॉशन आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है जेन टैरो कार्ड से। ओशो जेन टैरो कार्ड इस बार मैंने निकाले हैं। ओरेकल डेक को मैंने साइड रखा है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मामला नहीं है, बहुत ही मेटेरियलिस्टिक मामला ये चल रहा है। तो अगर स्पिरिचुअलिटी मुझे फील होती है बाई चांस किसी वजह से तो मैं जरूर निकाल लूंगा उसे। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है टर्निंग इन, और कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है लेजीनेस। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है एक्सपीरियंसिंग। तो 5 कार्ड आपके लिए ओशो जेन टैरो कार्ड से आ चुके हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज आप लोगों को और बताऊंगा कि जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं वे प्लीज ओशो जेन टैरो कार्ड से शुरुआत ना करें। शुरुआत नॉर्मल डेक से करें, राइडर वाइट वगैरह से। देखिए, ओशो के कार्ड्स हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ा हटके होते हैं और इनसे आप सेकंड लेवल पर ही सीख सकते हैं, तो शुरुआत इनसे ना करें। चलिए, तो देखिए, आपके रिलेशनशिप के मामले में जो अब ओशो जेन कार्ड्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि कैजुअल पोजीशन को स्टेबिलिटी के साथ बनाए रखिए। जो पोजीशन अभी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भले बन गई है, लेकिन इस पोजीशन को, ठीक है आपको पसंद नहीं है, आप इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, यहाँ से हटना चाहते हैं, लेकिन अभी ये पोजीशन एक तरह से शांति की है, जैसे जिसको हम युद्ध विराम कह सकते हैं तो इस युद्ध विराम की कंडीशन को एज इट इज बनाए रखिए। अपनी ओर से थोड़ी हलचल मत करिए, लेकिन पुराने तजुर्बे से नए के लिए तैयारी जरूर रखिए। मीन्स जो गलतियां पहले आपने नहीं करी लेकिन आपको ब्लेम कर दिया गया है या आपको इंडिकेट कराया गया कि ये गलतियां आपसे हुई हैं, भले उन गलतियों में आपका कोई इंटेंशन नहीं था, योगदान नहीं था, आपकी ओर से गलतियां नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे गलती के तौर पे लिया गया, उस चीज को ध्यान में रखिए ताकि वो रिलेशन जब वापस रिवाइव होने की कोशिश कर रहा हो और आपको रियलाइज कराया जाए कि देखिए आपने गलती करी लेकिन हम तो जी बड़ा दिल रखते हैं, तो उनको बताएं कि आपका दिल बड़ा नहीं है, आपका दिल इत्तू सा ही है अभी, क्योंकि वो गलती मेरी नहीं थी, लेकिन उस गलती को आप इतने लंबे समय तक ढोते चले आए, आपने उसको पकड़ करके रखा हुआ है, अभी भी नहीं छोड़ा है इतना समय बीतने के बाद। ठीक है, और अगर इतना समय बीतने के बाद आपने उस इशू को अभी भी नहीं छोड़ा है तो दिल सचमुच इत्तू सा है, छोटा सा है, उसे बड़ा करने की, साइज में लाने की जरूरत है। बोलना चाहिए, ठीक है। रिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सहलाते रहें सामने वाले को। रिलेशन का मतलब ये होता है कि इक्वल पार्टनरशिप। अगर इक्वल पार्टनरशिप नहीं है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो माँ बेटे का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, दोस्त दोस्त का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, अगर इक्वलिटी नहीं है तो वो रिलेशनशिप काहे का हुआ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। दूसरे, खुद को तनाव में लाना बंद कर दें। हालांकि थोड़ा तनाव से बाहर है, अब आप थोड़ा स्पिरिचुअल होना शुरू कर रहे हैं या मेडिटेशन वगैरह कर रहे होंगे अगर, तो इस थोड़ा फील करते होंगे, लेकिन वो फीलिंग भी थोड़ी निगेटिव हो जाती है, निगेटिव एस्पेक्ट्स में चली जाती है। तो इस तरह निगेटिव एस्पेक्ट में जब वो जा रही है तो वहां से खुद को बचाने का सबसे आसान तरीका बताया जा रहा है कि अपने आप को कैजुअल मोड में रखिए। अगर आप अपने मोड को कैजुअल रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। देखिए, खुद को कैजुअल रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कैजुअल मोड में होते हैं तब आप अपने आप को बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं।
और एक्सपीरियंसिंग का एक कार्ड आया है जो बताता है कि आपको अपने जीवन के पुराने तजुर्बों से सबक लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पुराने तजुर्बों से आगे बढ़कर सबक नहीं लेते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि तब आप कुछ सीख नहीं रहे होते हैं और वही गलती दोबारा दोबारा दोबारा, ठीक है, दोहराए चले जाते हैं। इसलिए इस चीज से सबक लें। और वैसे जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इस पाइल नंबर 1 आपके लिए आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इसका अभी कुछ समय तक क्लोज होना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा कुछ महीने, कम से कम 5 महीने तो कम से कम दिखा रहा है, 5 महीने लगेंगे। एक बार मैं देखने की कोशिश करता हूं कि आगे का कोई टाइमलाइन अगर आ जाता है तो आपको हेल्प कर दूंगा। नहीं, अभी तो 5 महीने चुपचाप वेट करें और इस 5 महीने में अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट रखें, इंडिपेंडेंट रखें और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हायर पोजीशन पर रखें, डाउन होने ना दें। फाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग आज की। आज का टॉपिक, आज का वीडियो, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 6 ऑफ द सॉर्ड्स आपने चूज किया था जो पाइल नंबर 2 है। और चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और देखते हैं आज आपके लिए क्या आता है। आपको एक बार पहले बता दूं कि आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है। अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं है तो रीडिंग को केवल एंजॉय करें, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी रीडिंग्स में कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी बताता रहता हूँ जिसके बारे में लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, जो पढ़ करके बड़ी खुशी होती है कि मैं सभी की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और शॉपिंग। फर्स्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड आपके लिए जो आ रहा है ये है 2 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए 3 ऑफ द कप्स। 2 के बाद 3 आ गया। अब आया है 3 ऑफ द पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है पेग ऑफ द पेंटिकल्स। कप्स बोलने जा रहा था मैं, लेकिन ही इज पेंटिकल्स, पैग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जो ये पैग है, मैं बताऊं, किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप पैग क्यों बोलते हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कई तरह के हैं। कुछ लोग पैग बोलते हैं, कुछ लोग पेज बोलते हैं, पेज भी बोलते हैं, PAGE, पेज भी बोल देते हैं नॉर्मली इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका पैग या पेज जो भी आप कहें, ये प्रिंस हैं। प्रिंस मतलब राजकुमार हैं। और ये इनको पैग क्यों लिखा गया है या पेज क्यों लिखा गया है, प्रिंस या प्रिंसेस डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये राइडर वाइट की डेक में सिचुएशनली अपने बिहेवियर को बदलते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो प्रिंसेस की तरह, जरूरत नहीं पड़ती तो प्रिंस की तरह काम कर देते हैं। केवल जो नाइट हैं वो मेल कैरेक्टर हैं, तो इसलिए इनको न्यूट्रल में रखा गया है। और ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, राजकुमार की तरह से होते हैं और इनको ज़्यादा कुछ 3-5 नहीं आता। खैर, आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो नो कनेक्शन की सिचुएशन आपकी जो बनी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलने के बावजूद, है ना। हालांकि शुरुआत आपके लव लाइफ की जो थी वो थोड़ी सी क्रिटिकल थी। शुरुआत में चीज़ें थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ी, समझानी पड़ी या सुधारनी पड़ी या मैनेज करनी पड़ी। और उसके बाद एक हनीमून पीरियड, मतलब हनीमून पीरियड एक ये इडियम है, मुहावरे जैसा है, समझे। हनीमून पीरियड का मतलब है बहुत ही बढ़िया समय, मनोरंजक, और फिर सेलिब्रेशन का, कि आप दोनों ने न सिर्फ लाइफ को एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ को एंजॉय किया, आपने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी किया। बहुत ही बढ़िया कंडीशन आप दोनों ने अपने जीवन में देखी, जिस रिलेशन के बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और पिछले कुछ समय में, कुछ महीनों में कहें कि पिछले कुछ समय में ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन या परेशानी आनी शुरू हुई, चीज़ों को मैनेज करते गए। ज़रूरत ऐसी लगने लगी कि शायद किसी के हस्तक्षेप की भी ज़रूरत है, शायद कोई यहाँ पर एडिशनली हेल्प कर सकता है आपको, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी या किसी की हेल्प नहीं ले पाए और कनेक्शन ब्रेक हो गया। ब्लॉकेज या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप पहुँच गए और ये सिचुएशन कंटिन्यू चल रही है। सिचुएशन को जितना आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ये टलती जा रही होगी। अच्छी चीज़ ये है कि आपका पार्टनर भी आपके साथ अब पैचअप करने को बिल्कुल तैयार है और
आपके पार्टनर के मूड को देखते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा, कार्ड कहता है कि कब पैचअप करना है इस सिचुएशन को, कब खत्म करना है, ये सोच करके वो अभी इन चीज़ों को डिले करते जा रहे हैं, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे आपके पार्टनर। और चूंकि आपकी पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रही कि कब पैचअप वापस करना है इस रिलेशन में, कब वापस चले जाना है, या एक फ्रेंडली रिलेशन में ही सही वापस कब आना है, तो अभी उनका थोड़ा सा मूड ऐसा है जहां पर वो अपने स्वार्थ के बारे में सोच तो रहे हैं या रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आपके बारे में काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट हार्टेड हो चुके हैं। उनका सॉफ्ट हार्टेड होना ही आपके लिए बहुत पर्याप्त है, लेकिन इसके बावजूद आपके नो कनेक्शन की सिचुएशन खत्म होने वाली है और जल्दी होने वाली है। टाइमलाइन की अगर बात करें तो अगले 3 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच में ये खत्म हो सकती है। देखिए, जब मैं 3 महीने कहता हूँ तो शुरू के जो 3 महीने हैं ये बहुत ज़रूरी होंगे कि इन 3 महीनों में ख़त्म हो जाए, मीन्स 3 महीने के अंदर कभी भी। लेकिन 3 महीने से 6 महीने का मतलब है कि अगर 3 महीने बीत जाते हैं तो अगले जो 3 महीने होंगे वो थोड़े क्रिटिकल होंगे, चांसेस कम होते चले जाएंगे। और 6 महीने अगर बीत गए तो आफ्टर 6 मंथ आपके नो कनेक्शन की सिचुएशन कंटिन्यू हो जानी है, ये भी आप समझें। चलिए, राइडर वाइट के बाद अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि ओशो कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या चीज़ें लेकर के आए हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है सॉरो, कार्ड नंबर 2 पास्ट लाइफ्स, कार्ड नंबर 3 वी आर द वर्ल्ड, और कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है लेटिंग गो। इसका नाम है लेटिंग गो, जाने दो। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है ट्रस्ट। अब आपने समझ लिया होगा कार्ड के नाम से ही कि चौथे नंबर पर लेटिंग गो आया, कि ठीक है इस रिलेशन में जो चल रहा है जाने दो, जाने भी दो यारों। लेकिन लास्ट में कार्ड आ गया, कहता है नहीं रुको, ट्रस्ट करो, भरोसा करो, अभी भी संभावना बची हुई है, संभावनाएं बाकी हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप समझें कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ओशो के कार्ड्स जो हैं मैं आपको बता दूं, इनको जो डिज़ाइन किया गया है, हर एक कार्ड का जो मीनिंग है वो तो अपनी जगह ही है, लेकिन इनकी जो पिक्चर्स हैं ना, ये पिक्चर्स ओशो की निगरानी में डिज़ाइन हुई हैं और उनके सुपरविज़न के अकॉर्डिंग जब तक उनसे अप्रूवल नहीं मिल गया एक एक पिक्चर पर कि हाँ इस कार्ड के लिए ये पिक्चर ही सूटेबल है, तब तक उसे प्रिंट के लिए आगे ओके नहीं किया गया। तो यानी कि और हर कार्ड की पिक्चर जो है उस पिक्चर पर ओशो ने बहुत सोच समझकर ही डिसीजन लिया था। तो दैट मीन्स कि उनका सोचना था कि इनसे लोगों की हेल्प मिले, लोगों की लाइफ बेटर हो और लोगों को बेटर गाइडेंस मिल सके। तो इसीलिए उन्होंने किया। उनके जैसी स्पिरिचुअल एंटिटी कभी कभी ही धरती पर आती है। तो फिलहाल ओशो के जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं आपके लिए कि अगर आप अपने जीवन की बीत चुकी घटनाओं को अभी भी याद करते हुए खुद को तंग करते रहेंगे तो आप अपने मेंटल कंडीशन को और ज़्यादा स्ट्रेसफुल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड कहता है, अगर आप इसको एक ब्रॉड वे में देखना शुरू करें कि जीवन में हर चीज़ का आना और जाना लगा रहता है, दिन आता है चला जाता है, रात आती है चली जाती है, हर चीज़ आती है और जाती है, हर चीज़ मूवेबल है, मूव हो रही है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। जीवन में आपको भी ठहराव नहीं लाना, रुकिए मत, चलिए। आप प्रकृति को देखिए, प्रकृति सतत, सतत मीन्स कंटिन्यूली जो हमारा नेचर है, जो एटमॉस्फेयर नहीं कहेंगे, नेचर कहेंगे ना, मदर नेचर कहते हैं, ऐसे बात करते हैं। नेचर से किसी ह्यूमन का नेचर समझ लेंगे लोग। तो हमारा जो मदर नेचर है, हमारी जो मदर नेचर है, ये कंटिन्यूटी में है, रुकी हुई कहीं नहीं है। पानी बह रहा है, नदियां भी बह रही हैं, समुंदर में भी पानी लहरें मार रहा है, रुका हुआ नहीं है, सब कुछ चल रहा है, कुछ भी रुका नहीं। यहाँ तक कि ये यूनिवर्स भी, साइंटिस्ट बताते हैं अब कि एक्सपेंड हो रहा है प्रकाश की गति से। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा तेज रफ्तार से हमारा यूनिवर्स बढ़ रहा है। और अब तो ये भी पता चल गया कि हमारा जो ये सौरमंडल, जो हमारी पृथ्वी है, ये भी रुका हुआ नहीं है, ये भी आकाशगंगा के चारों ओर घूम रहा है और आकाशगंगा भी अपनी धुरी पर घूम रही है, अंतरिक्ष में सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो आपका जीवन भी चल रहा है, मूव हो रहा है, रुक नहीं रहा। तो आप भी रुके नहीं, ठहरे नहीं।
पुरानी चीज़ें जो तकलीफ देती हैं, पुरानी बातें जो दर्द देती हैं, पुराने सोच, पुराने ख्याल, पुरानी यादें जिनसे सिर्फ परेशानियां मिल रही हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। रहम करिए अपनी पुरानी सोच पर और उनसे छुटकारा पा लीजिए। भरोसा सिर्फ अपनी, ये ट्रस्ट का जो कार्ड है ये आपके पार्टनर पर भरोसे के लिए नहीं आया है, ये आपके ऊपर अपने भरोसे के लिए आया है कि आप खुद पर भरोसा करें। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो आप दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, तो खुद पर भरोसा करें। लेटिंग गो कहता है कि जीवन में चीज़ों को पकड़ कर मत रखिए, छोड़ दीजिए उसे उन्मुक्तता में। सुना होगा आपने, कहते हैं जिससे प्यार है उसे उसकी उन्मुक्तता में छोड़ दो, अगर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है तो वो वापस आएगा। मामला तुम्हारे प्यार में गलत है। ये लाइन लास्ट वाली गलत हो गई। लास्ट वाली लाइन है कि इफ द पर्सन लव्स यू ही और शी विल बी कम बैक। अगर उस पर्सन को तुमसे प्यार है तो वो वापस आ जाएगा, उसे प्यार नहीं है तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। आप किसी को बांध कर प्यार नहीं करा सकते कि नहीं मुझसे प्यार करना है, तो अपने मन को थोड़ा सा इस चीज के लिए हटाएं। और खैर, अच्छी खबर तो मैंने पहले ही आपको बता दी, पाइल नंबर 2, कि आपके रिलेशनशिप में अगले 3 से 6 महीनों में रिवाइवल होने की संभावना बनी है। लेकिन अगर आप खुद पर ट्रस्ट नहीं जमा पाए, अपने ऊपर आपका ट्रस्ट पूरा नहीं आता है, तो आप उस ट्रस्ट को आपके रिलेशनशिप में जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी तो वो ट्रस्ट दिखा नहीं पाएंगे। और अगर आप ट्रस्ट दिखा नहीं पाए तो वो सिचुएशन कंटिन्यू कैसे रहेगी। यही गाइडेंस आ रहा था ओशो कार्ड से। तो इस गाइडेंस को ध्यान में रखिए और अपनी लाइफ को बेटर करिए। आज के वीडियो को, आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ आपके लिए, पाइल नंबर 2। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 6 ऑफ द वॉन्ड्स आपने चूज किया था, आपकी पाइल नंबर है 3 और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं। कार्ड्स को शफल कर लूं पहले और आपको साथ साथ बताता चलूं कि अगर आपकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं बना है और फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो केवल एंजॉय करें, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग केवल उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में नो कनेक्शन की सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन गई है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है 5 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 4 पेग ऑफ द सॉर्ड्स और कार्ड नंबर 5 आपके लिए आया है 9 ऑफ द सॉर्ड्स। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। देखिए पाइल नंबर 3, सिचुएशन आपको पता है कि आपके रिलेशन में शुरुआत में भी बहुत बढ़िया नहीं थी, चीज़ें थोड़ी अनफेवरेबल थी, लेकिन इसको आपने फेवर में लाने की पूरी भरसक कोशिश की और आप अपनी कोशिश में कामयाब हुए। आप न इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए, बल्कि आपने सिचुएशन और रिलेशन दोनों को बनाने की पूरी जद्दोजहद करी और उसमें कामयाब रहे। लेकिन पूरे समय में सिचुएशन वन साइडेड ही था। आपका जो रिलेशन था ना, आपने फील किया होगा कि एक साइड से ही चल रहा है, जितना आपने लगाए रखा उतना लगा रहा, और जब आपने थोड़ा सा उनकी ओर से भी सोचा कि चीजें हों, मैनेजेबल हों, तो आपको पता चला कि डोर तो आपने अपनी ओर से पकड़ रखी थी, उन्होंने तो डोर कभी पकड़ी नहीं थी, क्योंकि डोर आपकी ओर से थी पकड़ी और आपने जैसे ही ढील दिया रिलेशन छूटने लगा, तुरंत गिरने लगा। गलती आपकी नहीं है। खुद को गिल्ट में जो अभी आप फील करते हैं कि आपने वो डोर को क्यों छोड़ा, क्यों ढील दिया, तो वो गिल्ट से बाहर आ जाइए। किसी भी रिलेशनशिप में दोनों ओर से तनाव बना रहना, तनाव मतलब डोर का खींचना, ठीक है, वो तनाव नहीं कह रहा हूं मैं, डिस्टर्बेंस वाला नहीं, तनाव मतलब रिलेशनशिप तना हुआ होना चाहिए, इस तरह समझे ना। तो दोनों ओर से तना हुआ हो तभी बढ़िया होता है ना। एक ओर से किसी चीज को तान कर रखें और दूसरी ओर से ढीला छोड़ दें तो चीज टिक नहीं सकती। दूसरे शब्दों में, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, लेकिन आप बजा रहे थे और अपने तरफ से दोनों हाथ से ताली आप ही बजा रहे थे। जैसे ही आपने दूसरा हाथ हटाया, आपको पता चला कि आपका हाथ एक अकेला ही है, दूसरी ओर से तो हाथ ही नहीं। खैर, धोखा नो कनेक्शन की सिचुएशन जिसको आपने फेस किया है, आप अभी भी धोखे में हैं कि आपका रिलेशन रिवाइव हो सकता है। और न सिर्फ धोखे में है, बल्कि ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में धोखा भी है, इस रिलेशनशिप में चीज़ें आपके लिए कहीं थी नहीं और कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी आप होपफुल हैं। अच्छी बात है। और इस अच्छी बात को क्या कहा जाए, सिर्फ अच्छी बात ही कह दिया जाए।
फिलहाल इस नो कनेक्शन की सिचुएशन में चीज़ें सिर्फ उस समय ही रिवाइव हो सकती हैं जब आप उन पर अनकंडीशनल बिलीव कर लें, जब आप उनकी हर बात को मान लें, समझ लें, उनके आगे पूरा सरेंडर कर दें, जो कि अब होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि अब आपका मूड थोड़ा बदल गया है। अब आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, शायद थोड़ा सेल्फिश हो गए हैं। यह सेल्फिशनेस आपकी बहुत अच्छी है, आपको अपने बारे में सोचना जरूर चाहिए। और ये रिलेशनशिप रिवाइव होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर ये रिलेशनशिप रिवाइव हो जाता है, एनी हाउ हो जाता है, तो विद इन फ्यू मंथ्स आपको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा और उस धक्के की वजह से आपको पता चलेगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ रिवाइवल तो हुआ ही नहीं, सिर्फ ये दिख रहा था, असल में नहीं हुआ। तो चलिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि ओशो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, क्या फर्दर गाइडेंस। राइडर वाइट ने तो काफ़ी गाइडेंस दी है, लेकिन उसके अलावा भी क्या गाइडेंस है ये देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 इनोसेंस, कार्ड नंबर 3 अपीयर हुआ है आपके लिए स्लोइंग डाउन, कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है आपके लिए क्लेंजिंग द पास्ट, और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस इज ट्रस्ट। अगर आप आज की रीडिंग को सिर्फ एंजॉय करने के लिए देख रहे हैं और लगातार हर पाइल देख रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि पाइल नंबर 2 के लास्ट में, मतलब पाइल नंबर 2 में ओशो कार्ड्स में 5वां कार्ड ट्रस्ट का ही आया था। वहां पर ट्रस्ट का कार्ड आपके लिए था और यहां पर आपका ट्रस्ट का जो कार्ड आया है ये थोड़ा वेरिएंट हो गया। बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो ओशो के कार्ड्स कहते हैं कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ चुका है और इस परिवर्तन को स्वीकार करने की जरूरत है। कभी कभी जैसे होता है ना, लाइफ में कुछ लोगों की एज बढ़ जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन उनके अंदर बचपना भरा रहता है, इमैच्योर बिहेवियर बना रहता है। उसका रीजन क्या होता है जानते हैं? वो इमैच्योरिटी नहीं है उनकी, ऐसा नहीं है कि वे इमैच्योर हैं। रीजन ये है कि उनके मन में अभी भी बचपना घुसा हुआ है और वे ये नहीं मान, बचपना मतलब अभी बताता हूं, और वे ये नहीं मान रहे कि उनकी जो एज है अब वो ऐसे लेवल पर आ गई जहां उनसे मैच्योरिटी की बिहेवियर की उम्मीद की जाती है। देखिए, बचपना होना, जैसे कहते हैं ना कि उम्र आपकी कितनी भी बढ़ जाए अपने दिल को बच्चा ही बनाए रखिए। बच्चे का मतलब इनोसेंस, बच्चे का मतलब बच्चे वाली हरकतें नहीं कि आप 40 साल के हो गए मिट्टी में खेलना शुरू कर दें, लोग पागल समझेंगे। बच्चे तो कुछ भी पहन लेते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, लड़का, उसको लड़की के कपड़े पहना के मम्मियाँ उसकी चोटी बांध देती हैं, वो कितना प्यारा लगता है लिपस्टिक लगा करके। लेकिन अब वही बच्चा अगर 15 साल या 20 साल का हो जाए, उसको फ्रॉक पहनाइए तो वो नहीं पहनेगा, और अगर पहन ले तो लोग कहेंगे कि कुछ एबनॉर्मलनेस है माइंड में, इसके कुछ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एज भी फैक्टर कर रहा है। तो ऐसे ही आपको पहली चीज तो अपनी लाइफ में ये मानना होगा कि आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आ चुका है, और ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन की वजह से आपके जीवन का जो बदलाव आया है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में पुरानी चीजें हटकर नई चीजें आ रही हैं। हालांकि आपने अपने आप को उन नई चीजों के लिए बड़ा ही क्लोज रखा हुआ है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कार्ड कहता है कि अपने पास्ट को थोड़ा सा हटाइए, उसे थोड़ा पीछे छोड़िए और तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ट्रस्ट का कार्ड है जो कहता है सिचुएशन और खुद पर, दोनों पर ट्रस्ट करिए। सिचुएशन पर कैसे ट्रस्ट करते हैं? जीवन जो आपके लिए आ रहा है, एक तो होता है ना लाइफ हम जी रहे हैं, और एक होता है कि ये प्रकृति हमें एक जीवन देती है कि ये चीजें हैं आपके लिए। अब उसे हम ना स्वीकार करें और उस पर ट्रस्ट ना करें तो वस्तुतः हम प्रकृति के द्वारा दिए गए जीवन का अपमान करते हैं, और कभी कभी इसी की वजह से लाइफ में एक ऐसा पैटर्न बनना शुरू होता है जो आपको बेटरमेंट में नहीं ले जाता, परेशान कर देता है। तो इसलिए जीवन जो दे रहा है उसे भी स्वीकार करिए। आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप उसे बांध के नहीं रख सकते, जाने दीजिए उसे। वो एक बार चला गया या चली गई और फिर उसे रियलाइज हुआ और वो वापस आ रहे हैं तो दिल खोलकर स्वागत भी मत करिए, फिर वहां पर ट्रस्ट इशू बन जाता है। ट्रस्ट का कार्ड कहता है नाउ इट इज अ ट्रस्ट इशू, कि तुम जब चाहो जाओ और जब चाहो आओ, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें इस सिचुएशन में अपने आप को प्रूव भी करना होगा कि मैं तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूं, हर बार मैं ही क्यों झुकूं। समझिए इसको। देखिए, ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ईगो बुरी चीज नहीं है, उसे सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए
तो आपकी तारीफ हो सकती है। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है 9वें 10वें अध्याय में, मैं और मैं, हे पार्थ ये संपूर्ण चराचर भी मैं हूँ। कीट पतंगे से लेकर जगत में जितना भी आप उच्च जीव समझ सकते हैं, देवता समझ सकते हैं, वो भी मैं ही देवता, मैं ही ईश्वर, मैं ही पेड़, मैं ही पौधा, मैं ही पक्षी, हर जगह मैं, और मेरे अलावा कुछ नहीं। तो कृष्ण का जो ईगो है वो वहां पर इतना ज्यादा फैल गया था कि उस फैलाव ने हमें यह दिखाया कि यही ईश्वर है। उस ईगो की भी हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईगो ही जस्टिफाइड था। वहां अगर वो ये चीजें ना बताते तो हमें पता ही नहीं चलता कि संपूर्ण जगत जो है, चराचर जो है, चराचर मतलब चर अचर, जो जीवित है और जो मृत है, वो सब कुछ वही है। और उसमें तो वो कहते हैं कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम देख रहे हो, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड मेरे शरीर के एक हिस्से में समाये हैं, मैं इतना बड़ा हूं। पुरुष सूक्तों में भी आया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करने के बाद में, पूरे ब्रह्मांड में फैलाव करने के बाद भी वे 10 अंगुल शेष रह जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांडों को मीन्स टोटल जितने भी मल्टी यूनिवर्स हैं, सब में अगर उनका फैलाव हम जोड़ दें तो भी 10 अंगुल, 10 अंगुल मतलब इतना होता है, यानी इतना वो शेष रह जाते हैं, मतलब वो उससे भी बड़े हैं। अब उस श्लोक में जो व्याख्या की गई है वो अपने आप में काफी गूढ़ है, कभी उसके बारे में बताऊंगा। वैसे पुरुष सूक्त पर एक बड़ी प्यारी सी हिंदी डिस्क्रिप्शन मैंने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पर सुनी थी। मेरी एक फ्रेंड का चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और पुरुष सूक्त का लिंक भी हम दे रहे हैं वहाँ, तो आप चाहें तो उसे जाकर सुन सकते हैं। मुझे बड़ा प्यारा लगा। और वो मल्टीपल सूत्र, श्लोक और दुर्गा सप्तशती, गीता सबका हिंदी अनुवाद करती चली जाती है, मतलब हिंदी में जो है वो वीडियोस डालती हैं। और मुझे कभी कभी जब मैं फ्री होता हूँ तो वो सुनना मुझे बड़ा पसंद आता है, क्योंकि हिंदी में भी कभी कभी मुझे सुनना चाहिए, हमेशा संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए। तो खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि अब आपको ट्रस्ट वाले मामले पर अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड और होल्ड दोनों करना है। पहला मोल्ड क्या करना है? खुद पर भरोसा। दूसरा होल्ड क्या करना है? सामने वाले पर ट्रस्ट इशू का वार कर देना है, सीधे तीर मार दीजिए कि जी मुझे तो अब आपके लौटने में हो गया है ट्रस्ट का इशू। व्हाई आई शुड बिलीव इन यू, व्हाई आई शुड ट्रस्ट यू, क्यों ट्रस्ट करना चाहिए? सीधा बताइए, पूछ लीजिए उनसे। बोले मत करो ट्रस्ट, तो ठीक है बाय, तुम तो पहले भी चले गए थे, चली गई थी, तुम दोबारा चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो पहले भी चले गए थे ना, नो कनेक्शन की सिचुएशन तो मेरी जिंदगी में थी, दोबारा बन जाएगी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वापस आते हो तो क्यों आ रहे हो, और क्यों मुझे रिवाइवल करना चाहिए? क्योंकि पूरी डोर आप ही ना पकड़ के रखे, आप डोर उसके हाथ में दीजिए कि पकड़, फिर मैं इधर से पकड़ूं। और अगर वो नहीं पकड़ रहा तो जाने दीजिए, ये आपका था ही नहीं। क्रिटिकल सिचुएशन है, थोड़ी साइकिक गई रीडिंग आज की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं तो रीडिंग को दोबारा सुन लें। फिलहाल आपको अपने ऊपर गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में भी खुद पर गिल्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका रिलेशन जब रिवाइव होगा अगले कुछ महीनों में, जो कि होना है, आपको एक गिल्ट के सिचुएशन में डालने की कोशिश की जाएगी, गलती बताई जाएगी आपकी कि गलत हैं आप यहाँ पर, और ये गलतियां आपके रिलेशन में, आपके सराउंडिंग, आपके सर्कमस्टेंसेस में, आपके जान पहचान के लोगों ने ये गलतियां करी जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। तो उनको बताएं कि सब गलत नहीं है और दुनिया में तुम ही अकेले सही नहीं हो। कभी अपनी गलती दूसरे की निगाह से देख लो। जब तक ये नहीं बताएंगे, उनको आईना नहीं दिखाएंगे, तब तक इस रिलेशन में रिवाइवल का कोई मतलब ही नहीं है। और इन चीज़ों के बाद अगर वो इन सारी चीज़ों को आपके समझते हैं, थोड़ा सा उन्होंने भी ट्रस्ट इश्यूज को कंप्लीट करने की कोशिश की और अपनी तरफ से भी हाथ देना शुरू किया, तो आपके लिए आ गया है हैप्पीनेस। ये जो कार्ड है ये अपने आप में एक नई उमंग को दर्शाता है। ये बताता है कि कुछ नया हो सकता है आपके जीवन में, एक ऐसी नई उमंग, एक नया ऐसा समझे, एक पूरा नयापन ऐसा आ सकता है जिसका पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं होगा। मींस अगर आपने इन ग्राउंड्स पे अपने पार्टनर को तोड़ा और मोड़ा, झकझोरा और निचोड़ा, सब कुछ किया, और वहां से ओवरकम करके भी आपका पार्टनर आपके साथ बने रहने को रेडी है, तो जो रिलेशन बिल्ड होगा वो पुराने वाले की अपेक्षा अपने आप में स्पिरिचुअल होगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके तोड़ने मोड़ने झकझोरने से भाग जाता है तो फिर भाग जाने दीजिए, वो आपकी लाइफ में अभी भी नहीं है, फिर नहीं रहेगा।
और फिर आपको अपने जीवन के लिए, अब यही कार्ड आगे कहता है कि अगर वो नहीं आता तो फिर नयापन आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, उस नएपन के लिए अपने को तैयार कर लीजिए। फाइल नंबर 3, आपके लिए रीडिंग थोड़ी मुश्किल, थोड़ी साइकिक थी, लेकिन ठीक है। आज की रीडिंग, आज की टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।